जगति भरत तेरा ही जायो, जगति भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी देख न जायो, अपना बदन में आप गवायो, अपना सुकुमार संग दो भैया, सिया सुकुमार संग दो भैया, काहू ब्रज तरे बीजत होगे, काहू ब्रज तरे बीजत होगे, तीनों मेघन में तेरा जोरदार जयकार लगा। बोले परम पूज्य महाराज की जय हो, श्री हनुमान महाराज की जय हो, की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोई ना सकी और मेरी बानी, रोई ना सकी और मेरी बानी, एक ही रानी
राम सरकार की। श्री राम बाजल जी कीरत करत ललित सियापी गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद वाल्मीक वे ज्ञान विशारद सुख सनकाद सारद वदन पवन सुत कीरत के आरती श्री राम बाजल जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन सन जन को सर्वस सारे सम्मत सबई आरती श्री राम बाजल जी गावत संतक शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी जासे आदि कवि बरद बखानी आग सुन गरुड़ की आरती श्री राम बाजल जी कीरत करत ललित सियपी की कलिमल हरण विषय सुपी की सुभग सिंगार मुक्ति की चलन रोग भवो तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री राम बाजल जी कीरत करत ललित सियपी श्रीमते रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः अंजनानन्दनं वीरं
जानकी शोकनाशनम् कपी समक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कहि सौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशाल परिप्रीत पराग पुण्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्र्यं सकल गुण निधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यश्च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशत बेघने। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। काहू केवल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसो कुंवर के सोवत पाँव पसार। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या चित्रकूट वृंदावन धाम की जय। सब संतन की जय। शिव भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ अपनी मन और वाणी को पवित्र करें। सभी लोग हमारे साथ भगवान के नाम का आश्रय लें और अपनी जिह्वा को सर्वप्रथम पवित्र करें। अपने मन में भगवान श्री सीताराम जी को विराजमान करें। जो भी इस पंडाल में बैठे हैं सबसे विनम्र प्रार्थना है हमारे साथ भगवान के नाम का आश्रय लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सभी लोग गाइए जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम। दीन दयाल को नाम रटो, बस दास रहो बजरंग बली के। रंग राजेश न को अपने, सब मीत सदा तकदीर भली के। रे मन छाड़ो नहीं कबहूँ, पद पंकज श्री मिथिले सुलली के। पद पंकज श्री मिथिले सुलली। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय। कुछ सेटिंग गड़बड़ है आपकी, क्योंकि हमें अपनी आवाज नहीं आ रही। अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान श्री सीताराम जी एवं भगवान के प्राण प्रिय भक्तों की अनुपम कथा को हम लोग कोई बात नहीं बड़े ही आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। आज इस मंगल में सत्संग सत्र का चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की मंगलमयी कथा हम सबने बड़े ही भाव के साथ श्रवण करी। भगवान की कृपा से कल हम सबने माता सती जी के चरित्र को बहुत ही आनंद से श्रवण किया। भगवान शिव के कोप को हम लोगों ने श्रवण किया। समस्त देवताओं के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करी गई और भगवान शिव की स्तुति पर ही कल की कथा का हमने विश्राम किया था। भगवान भोलेनाथ अत्यंत कृपालु देव हैं। इनकी कृपा के कृत्यों को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी एक बार माता पार्वती के पास जाके शिकायत करने लगे कि हे माँ, हम तो आपके भोलेनाथ से बड़े परेशान हैं। माता ने कहा क्यों, क्या हुआ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले माँ, हम इतने परेशान हैं कि पूछो मत। अरे हुआ क्या है बताओ तो सही। माता जी, जिनके भाग्य में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जिनके कर्म ऐसे थे कि उनको कुछ नहीं देना था हमें, उन भक्तों ने भी जब शिव जी की आराधना करी तो शिव जी ने उनको इतना दे दिया कि पूछो मत। हमारा पूरा विधान ही बिगाड़ दिया शिव जी ने। लोग कहते हैं ना भैया, विधि का विधान ही ऐसा हुआ, ऐसा हो गया। पर हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो विधि के विधान को भी काट सकते हैं। भावयु मेट सकई त्रिपुरारी, बड़ी से बड़ी आफत भी सामने आ जाए और हमारे भगवान मेट देते हैं। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा जी माता पार्वती से कहते हैं, हे मां, बावरो रावरो भवन। ये भोलेनाथ बड़े बावरे हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, धन की नाही निशानी। जिनके भाग्य में मैंने लिख दिया कि इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये जीवन भर ऐसे रहेगा हमारे। लेकिन ये कृपानाथ इतने कृपालु हैं, तिन रंगन को नाक संवारत
हो आयो अवदानी। उन रंगों को भी इतना धन दे देते हैं कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए माँ प्रार्थना है कि इनसे कहो कि थोड़ा बहुत लेखा जोखा देख तो लिया करें, किसने कैसे कर्म करे, किसके कैसे पाप पुण्य हैं, उनको देख कर ही भोलेनाथ कुछ दिया करें। तो महादेव ने अपनी निंदा करने वाले दक्ष को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि भगवान अच्छा देखो, क्षमा में जो सुख है ना, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं, अकड़ में सुख नहीं है, क्षमा में बड़ा सुख है। किसी व्यक्ति को क्षमा कर दो, क्षमा का सुख ही कुछ अलग होता है। आप गांठ बांध के मन में बैठ जाओ तो वो गांठ जीवन भर बंधी रहेगी, पर क्षमा कर दोगे तो आप तो प्रसन्न हो जाओगे, अगला व्यक्ति अपने आप में मन में गिलानी से भर जाएगा। अरे भाई, और ये बात हमारे राम जी के चरित्र से हमको सीखनी चाहिए। हमारे राम जी के जैसा क्षमाशील दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक बड़ी विचित्र कथा, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लंका कांड। घनघोर बाणों की बारिश एक दूसरे की तरफ से हो रही है। श्री राम और रावण दोनों आपस में बाणों की बौछार कर रहे हैं। रावण माया भी अपनी माया के प्रभाव से कभी सामने खड़ा हो जाता, कभी आकाश में चला जाता, कभी अदृश्य हो जाता। पहले तो धरती पर खड़े होकर युद्ध किया रावण ने, और जब राम जी से रावण युद्ध में नहीं जीत पाया तो रावण ने सोचा कि धरती में नहीं, अपने रथ को आकाश में लेके जाओ। आकाश में लेके चला गया। अब राम जी धरती पे खड़े क्यों? भगवान चाहते तो भगवान भी अपने दिव्य रथ को प्रकट करके आकाश में युद्ध कर सकते हैं, लेकिन भगवान मानव रूप में है ना। मानवों के जो लक्षण हैं वो भगवान अपने अवतार में घटा रहे हैं। रावण जैसे ही अपने रथ को लेकर आकाश में गया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हनुमान जी महाराज तुरंत आ गए और राम जी से बोले, प्रभु ये रावण तो बड़ा मायावी है, युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो ये अपनी माया से खेलने लगा। प्रभु मेरा निवेदन है कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और आप युद्ध करो, मैं आकाश में उड़ के जाऊंगा और रावण से युद्ध कराऊंगा। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम कैसे उड़ोगे? अरे हमें आप बैठिए तो सही, कहीं गिर तो नहीं जाओगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके कंधे पे आप बैठे हो, जब कोई कंधे पे बैठता है तो उसके चरण हृदय पे आ जाते हैं। कंधे पे आप हो, चरण जिसके हृदय में आपके विराजमान हो जाएं, यदि वो भी गिरेगा तो फिर बचेगा कौन? इसलिए प्रभु आप विराजो। हनुमान जी ने भगवान गुरु श्री राघवेंद्र सरकार को अपने कंधों पर आरूढ़ किया, बैठाया और युद्ध करने के लिए आकाश में हो गए। जैसे ही आकाश में रावण के सामने भगवान श्री राम धनुष बाण लेके पहुंचे, रावण ने हनुमान जी को देख के सबसे पहले मन में सोचा कि इस बानर के चक्कर में जीवन भर हमने धोखा खाया। अच्छा एक बात है, रावण पूरी राम जी के सैन्य सागर में किसी को बलवान नहीं कहता है। अंगद जी जब गए तो अंगद जी ने कहा कि हमारी सेना में बड़े बड़े वीर हैं। अरे बोले कहाँ वीर हैं? बोले जामवंत। अरे जामवंत कोई वीर है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अरे बूढ़ा व्यक्ति है, कोई वीर थोड़ी है। नलनील, अरे बोले अच्छे कारीगर हैं, काम नाम मकान ठीक बना लेते, कारीगर अच्छे। सुग्रीव, अरे बोले सुग्रीव कोई वीर है? भाई के डर से छिपा फरा मारा, कोई वीर तो कोई वीर तो होगा। रावण ने स्वयं स्वीकार किया, हाँ एक वानर वीर है, कप एक महाबल छीला, एक महावीर है हमारा, वो हनुमान। तो रावण तो हनुमान जी की वीरता से भली भांति परिचित है, और क्यों ना परिचित हो, क्योंकि एक बार रावण ने अकेले में हनुमान जी की वीरता को देखने का प्रयास भी किया है ना। हनुमान जी बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे। रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ ज्यादा काम करती है, जितनी भी सेना भेजो ये पूंछ में लपेट के फेंक देते हैं, खुद तो युद्ध करते नहीं, तो इस पूंछ के चक्कर में ही सारे काम बिगड़ रहे हैं, क्यों ना इस पूंछ को ही उखाड़ दें। देखिए
जब भी संसार में किसी सज्जन व्यक्ति की पूंछ बढ़ती है तो दुर्जनों के मन में एक ही बात आती है कि इनका कुछ ना बिगड़े, इनकी पूंछ बिगड़ जाए, इन पे ऐसे आक्षेप आरोप लग जावे कि इनकी जितनी पूंछ बढ़ रही है ना वो खत्म हो जाए। दुर्जनों के मन में यही बात रहती है। रावण ने सोचा कि हनुमान जी की पूंछ उखाड़ दो या काट दो तो हमारा झंझट खत्म हो जाए। हनुमान जी बैठे बैठे ध्यान लगा रहे थे, रावण पीछे से आया और हनुमान जी की पूंछ को सोचा कि एक बार में पकड़ के एक झटका मारेंगे और एक झटके में पूंछ उखड़ जाएगी तो पूंछ का झंझट ही खत्म होगा। जैसे ही रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, हनुमान जी समझ गए कि पीछे रावण है। हनुमान जी महाराज ना तो खड़े हुए न मुड़े, हनुमान जी सीधे आकाश में उड़े। जैसे ही आकाश में उड़े तो पूंछ पकड़ के रावण भी लटक गया। अब हनुमान जी ऊपर तीव्र मात्रा में उड़ते हुए जाएं और रावण पूंछ पकड़ के महाराज लटका, छोड़ भी ना पावे। अब रावण कहे, हे प्रभु कहीं ये पूंछ टूट ना जाए या हमारे हाथ से छूट ना जाए, दोनों में खतरा है। हनुमान जी ने कहा किस लिए आए थे? रावण ने कहा हम आपके बल को अजमाने आए थे। अजमाना चाहते हो? बोले हाँ। हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे। हनुमान जी ने कहा बोलो रावण कैसे बल अजमाओगे, कैसा युद्ध करोगे? रावण ने कहा जैसा आप कहो। हनुमान जी ने कहा देखो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुमसे दिन रात युद्ध करते रहें, हमको राम राम करना है, भगवान का नाम जपना है। यदि तुमको हमसे युद्ध करना ही है तो ज्यादा लंबा चौड़ा युद्ध नहीं करेंगे, एक एक मुक्के का युद्ध करेंगे। एक मुक्का तुम हम में मारो और एक हम तुम में मारे। बोलो जय सिया राम। रावण बोला हाँ ये बात ठीक है, ये ठीक बिल्कुल ठीक। तो हनुमान जी ने कहा मारो। अच्छा तुम पहले तुम ही मार लो। रावण ने कहा नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा देखो रावण यदि हमने पहले मार दिया और फिर तुम मारने लायक बचे के ना बचे, इसलिए पहले तुम ही मार लो। हनुमान जी महाराज तो वीरासन में बैठे और रावण ने अपने संपूर्ण बल के साथ हनुमान जी की पीठ पर मुक्के का प्रहार किया। महाराज हनुमान जी महाराज को कौन डिगा सकता है, अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी महाराज किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, यथावत विराजमान रहे। अब हनुमान जी को जब कुछ नहीं हुआ, अब रावण को पसीना आया कि हमने तो पूरी ताकत से मारा, अब हमारा क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा रावण अब तुम बैठो हमारी बारी। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना मुक्का आकाश में ऊपर उठाया और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए कि ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा हे महावीर ये लीला मत करना, यदि आपने मुक्का मार दिया तो हमारा तो प्लान ही चौपट हो जाएगा। राम जी को मारना है, रावण को बराबर मार दोगे, इसलिए आप मुक्के को मत मारो। हनुमान जी ने कहा तो क्या करें, मुक्का उठ गया अब तो कहीं ना कहीं जाएगा, किसके ऊपर मारें? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो हनुमान जी, रावण के ऊपर मारो मत, अपने मुक्के को केवल धीरे से धर दो एक बार, बस मारना मत, बल मत लगाओ। 100% का केवल 1% ही बल का प्रयोग करो। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे से रावण की पीठ पे धर दिया, रखने मात्र से रावण को खून की उल्टी होने लग गई, महाराज गिर गया नीचे। उसी समय रावण समझ गया कि भैया राम जी के सैन्य सागर में कोई वीर हो या ना हो, पर ये बानर बड़ा वीर है। और आज जब राम जी को अपने कंधों पर बैठा के हनुमान जी सामने आए, रावण ने जैसे ही देखा तो रावण ने सोचा ये मौका अच्छा है, राम से तो बाद में निपटूंगा, पहले इस बानर से निपट लूं। और रावण ने अपने बाणों का निशाना जो राम जी की तरफ चला रहा था, रावण ने एक बाण हनुमान जी की तरफ चला दिया। बाण सीधा जाके हनुमान जी की माथे में धंस गया। जैसे ही माथे में बाण लगा, राम जी ऊपर बैठ के युद्ध कर रहे हैं, राम जी को तो पता ही नहीं कि आगे बाण भी लग गया है। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं विचलित हो जाता हूं तो राम जी भी युद्ध से विचलित हो जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट तो हम सह लेंगे। हनुमान जी ने उस अवस्था में अपने हाथ से जैसे ही बाण निकाला तो बाण निकलते ही रक्त बहने लग गया, और रक्त जब बहा तो बहते बहते भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा। भगवान के चरणों तक जैसे ही रक्त गया और राम जी के आभास में प्रकट हुआ कि कुछ चरणों पर गिर रहा है, पैरों पर कुछ गिर रहा है। नीचे देखा तो पैर एकदम लाल और हनुमान जी के माथे से रक्त की धार लगी है।
जैसे ही ये राम जी ने देखा कि अब तो महाराज राम जी के कोप का पारा पार नहीं रहा, राम जी ने तुरंत अपने धनुष की टंकार करी और बड़े उच्च स्वर में रावण से कहा, रावण अब मैं तुम्हारे सामने वो पराक्रम दिखाने वाला हूं जो त्रैलोक में कोई दिखा नहीं सकता महाराज। यदि कभी कोई इस पराक्रम को दिखाने का प्रयास करे तो वो केवल महादेव ही एक ऐसे हैं जो इस पराक्रम को कभी दिखा पाएंगे, अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे इस पराक्रम का सामना कर सके। सावधान हो जाओ रावण। और राम जी ने जैसे ही, अच्छा राम जी को क्रोध क्यों आया? इसलिए क्रोध आया, भगवान कभी भी अपने अपमान से उतने दुखी नहीं होते जितने भगवान अपने भक्तों के अपमान से दुखी हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। भगवान को अपने भक्तों का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान को अपने भक्तों के मान को गिरते ठाकुर जी नहीं देख सकते। राम जी ने वो पराक्रम किया, राम जी ने युद्ध, इतना भीषण युद्ध किया, इतने बाणों की बौछार करी कि रावण जिन शस्त्रों को उठाता राम जी उन्हीं शस्त्रों को काट देते। तलवार को उठाता भगवान तलवार काट देते। रथ के चारों पहिए भगवान ने काट दिए, छत्र काट दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। रावण के पास कोई शस्त्र नहीं बचा तो टूटे हुए धनुष के टुकड़े से अपनी रक्षा करने लगा। राम जी फिर भी बाणों की बौछार करें। रावण के मन में आया कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और क्या इनको पता नहीं है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए, युद्ध के नियम हैं। और ये बाणों की बौछार किए जा रहे हैं। तो हमारे श्री राम जी तो बार बार देख रहे थे कि हाथ में कुछ शस्त्र है अभी। रावण ने सोचा कि शायद राम जी को ये धनुष का टुकड़ा ही शस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहा है, क्यों ना मैं उसको फेंक दूं। और रावण ने जैसे ही वो फेंका, राम जी समझ गए कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। तुरंत राम जी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतारी और हनुमान जी से कहा चलो रावण के पास गए। और राम जी ने रावण से बड़े शांत स्वर में कहा, रावण बहुत अच्छी वीरता के साथ तुमने युद्ध किया, जाओ अब महलों में थोड़ा विश्राम करो, थक गए होगे, श्रमित हो गए होगे, जाओ 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 अपने महल में विश्राम करो। इतना कह के भगवान वापस आ गए। रावण के शरीर में तुम्हारा सांप जैसा सूंघ गया, मन में इतनी गिलानी हुई, एक वीर युद्ध के मैदान में मर जाए वो ज्यादा अच्छा है, पर ऐसी कायरता के साथ कोई वापस आवे ये तो जीवन का बड़ा दुर्भाग्य। सारथी रथ लेके आया और रावण के महल में मंदोदरी ने जाके कहा कि क्यों, कैसा रहा आज का युद्ध? रावण ने कहा, देवी राम जी के जैसी शीलता, राम जी के जैसा पराक्रम, अरे कोई होगा जो राम जी की भक्ति करके अपने आप को धन्य करता होगा, अरे कोई होगा जो राम जी की पूजा करके अपने आप को धन्य समझता होगा, पर देवी मैं तो राम जी से शत्रुता करके अपने आप को धन्य समझता हूँ कि राम जी जैसा शत्रु मुझे मिला है। इसे कहते हैं क्षमाशीलता। भगवान के भीतर क्षमा जितनी प्रचुर मात्रा में है, इतनी क्षमा किसके भीतर नहीं है। हमारे राम जी से ये सीखना चाहिए। महादेव ने सबको क्षमा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब सती जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उस समय मरते मरते मन में एक ही संकल्प किया था महाराज, सती मरत हरि सन बरु मांगा, 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 जन्म जन्म शुभ पद अनुराग, जन्म जन्म शुभ पद अनुराग, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा
शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई। सकल सिद्धि संपत्ति कहाँ छाई। वही माता सती हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप से, उमा के रूप से प्रकट हुई और जन्म से ही भगवान की भक्ता प्रकट है, जन्म से ही भगवान की भक्ता है। नारद जी महाराज को जैसे ही सूचना मिली, देवर्षि नारद महाराज हिमालय के यहाँ प्रकट हुए। हिमालय ने जैसे ही नारद जी को देखा कि तुरंत देख के चरणों में लौट के प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। जैसे ही संत भगवान घर में पधारे, हिमालय जैसी ऊंचाई जिसकी हो, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। हम लोग बहुत जल्दी अभिमान में डूब जाते हैं और जीवन में अभिमान ही गिराने वाला होता है। अभिमान आया कि व्यक्ति गिरा, फिर वो बचने वाला नहीं, वो गिरेगा जरूर। हिमालय की जैसी ऊंचाई जो धारण किए हैं महाराज हिमाचल, इतना बड़ा राजपाट, लेकिन जब सामने नारद जी जैसे संत महापुरुष आए तो नारद जी के चरणों में आगे बढ़ के लौट के प्रणाम किया। यह है सहजता। शिष्य हमेशा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है और गुरुजी हमेशा अपने शिष्य को उठा के हृदय से धारण करते हैं। और देखिए, कभी भी शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे कारण उठे हैं, ये सोचना चाहिए कि हम गुरुजी के कारण हैं। एक हिमालय शिष्य है और एक रावण भी चेला है महाराज। किसका चेला है? शिव जी का। रावण ऐसा चेला है भगवान शंकर का कि जब भगवान शंकर से मिलने के लिए जावे तो क्या करे, सबसे पहले जाके कैलाश पर्वत को हिलाता है। जाके कैलाश को हिलाते हिलाते को भुजाओं में उठा ले। कैलाश हिलने लग जाए तो माता पार्वती कहें, प्रभु ये क्या लीला हो रही है? शंकर जी की देवी, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। अरे क्या हो रहा है? चेला आया है। कौन? रावण। अच्छा, कभी कभी मन हो जाता है तो कैलाश को हिलाने लगता है। कहना क्या चाहता है? रावण कहता है, देखो गुरुजी, तुम में हम में, भले आप हमारे गुरुजी हो, पर अंतर बहुत है। क्या अंतर है? तुम हो पंचानन और हम हैं दशानन। तुम्हारे तो 5 ही से रहे, हमारे तो 10-10 से रहे महाराज। और हे प्रभु, आप भले गुरु हो, पर हमने भी आपको अपनी भुजाओं में उठा रखा है, हम बड़े बलवान हैं। रावण को इतना अभिमान, ऐसा चेला भैया किसी को ना मिले। एक शिष्य ये हैं हिमाचल, इन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा चरणों में लौट के प्रणाम किया, स्वाभाविक प्रणाम किया। कभी भी कोई व्यक्ति हमें यदि प्रणाम कर रहा है तो हर व्यक्ति को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये प्रणाम वो हमें कर रहा है। इस बात को अच्छे से समझना। कोई भी हो, कोई व्यक्ति यदि आपके चरणों में झुक रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है, तो ये कभी मन में मत सोचना कि वो आपको प्रणाम कर रहा है। आपकी सौम्यता, आपकी सहजता, आपको जो भगवान गुरुदेव की कृपा से भेष मिला है, तिलक तुलसी, आपके भजन, इनको देख के लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, उस प्रणाम करने में उस व्यक्ति की शालीनता को देखो कि वो आपके सामने झुक रहा है। कई बार लोग प्रणाम करते हैं, लोग सीधे खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं। कई बार लोग प्रणाम करते हैं, बिल्कुल सीधे सीना ताने खड़े रहते हैं। अरे कोई हमारे सामने झुके तो कम से कम झुक के उसको उठाओ तो सही। हमारे संतों की परंपरा में तो यहाँ तक है कि कोई चेला गुरुजी को दंडवत करता है ना, तो गुरु भी आशीर्वाद नहीं देते, गुरुजी भी मुंह से दंडवत ही कहते हैं, बेटा दंडवत। कभी ऐसा किसी ने देखा हो कि किसी चेला ने जो गुरुदेव के संग में रहता हो, सेवा करता हो, और गुरुजी के चरणों में लौट के प्रणाम करे, कहे गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, तो गुरुजी ये कहेंगे, हाँ दंडवत भैया, दंडवत। महाराज जी भी दंडवत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दंडवत चेला को नहीं है, वो दंडवत आपके तिलक तुलसी को है, भगवान की भेष को दंडवत है।
श्री हिमालय ने गुरुदेव के चरणों में लौट के प्रणाम किया और अपनी बेटी को नारद जी के सामने विराजमान करके और कहने लगे कि हे मुनि, आपकी कृपा से ये मेरी कन्या है और आप बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उच्च कोटि के महात्मा हैं, इसलिए आप मेरी इस बेटी के भाग्य को बताओ, इसका शुभ अशुभ गुण अवगुण मैं आपसे जानना चाहता हूं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे प्रभु, हमारी सुता के दोष गुण, यानी कहा गुण दोष, पहले दोष बताओ। अच्छा, पार्वती जी कौन है? बोले पार्वती जी श्रद्धा हैं। हिमालय जी गुरुदेव के सामने अपनी श्रद्धा के दोष गुण पूछना चाहते हैं। कभी भी अपनी श्रद्धा को पूर्ण परिपक्व मत समझना कि हम बहुत बड़े श्रद्धावान हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, नहीं। हमेशा अपनी श्रद्धा में दोष देखना चाहिए, अपनी श्रद्धा में कमी देखना चाहिए, अपने आप को पूर्ण कभी समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए पहले कहा दोष बताओ, फिर गुण बताओ। नारद जी महाराज ने जैसे हस्तरेखा देखी, देख के समझ गए। ये जो हस्तरेखा देखने का विधान है ना, ये बड़ा पक्का है। ये कोई देखा देखी नहीं कि कोई किसी का भी हाथ देख दे। हस्तरेखा देखना, ज्योतिष का ज्ञान जिनको होता है वो हाथ देख के सब बता देते हैं, महाराज क्या लीला हो गई, क्या होने वाली है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भले ज्ञान ना हो, पर वो हाथ देख के कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो सबके जीवन में कहीं ना कहीं घटती ही है। बोलो जय श्री राम। कई बार कोई किसी का हाथ देखें और हाथ देख के कहें भैया कमाते तो बहुत हो पर धन रुकता नहीं है तुम्हारे पास। अब दुनिया में ऐसा कौन है कि जो कमावे और धन रुक जाए? धन तो सबके लिए खर्च होता रहता है। थोड़ी देर में कहेंगे भैया तुम्हारे हाथ की रेखाएं इतनी प्रबल हैं कि तुम तो सब पे विश्वास करते हो पर तुम पे कोई विश्वास नहीं करता, तुम्हें हमेशा धोखा ही धोखा मिला। अरे महाराज बिल्कुल सत्य बात कह रहे हो, हमें जब मिला तब धोखा ही मिला। ऐसा तो होता ही है। कई बार किसी के हाथ को देख के कहो तुम्हारी एक रेखा ऐसे बता रही है, एक बार तो तुम मरते मरते बचे हो, कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी घटी कि मरते मरते बचे। भैया ऐसा कौन है दुनिया में जो कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी संकट में ना आया हो? एक आध बार तो मृत्यु के मुंह से बच ही जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो ये दो चार बातें सब जगह ही सेट हो जाती हैं, पर नारद जी ने इन दो चार बातों को नहीं कहा। नारद जी तुरंत कहने लगे हे हिमालय, तुम्हारी जो बेटी है ना ये बड़ी सुलक्षणा है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि प्यारी, हो यही संतत पियहि प्यारी, सदा अचल ही कर अहि बाता, सदा अचल ही कर अहि बाता, यही तेज सुपे हैं पितुमाता, यही तेज सुपे हैं पितुमाता। नारद जी महाराज ने माता पार्वती जी की हस्तरेखा को देख के कहा कि प्रभु तुम्हारी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, खूब शीलवान है, खूब लक्षणों से युक्त है, कोई प्रकार के दोष नहीं है। बड़ी प्रशंसा करी महाराज। पहले प्रशंसा कर दी कि कहीं टेंशन ना हो जाए, गुणों का वर्णन कर दिया और कहा कि हे हिमालय तुम्हारी जो पुत्री है ना वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जी अब अवगुण दुई चार, अब दो चार अवगुण भी सुन लो अपनी बेटी के। जैसे ये कहा सोई कान खड़े हो गए माता मैना के। देखो माँ के चित्त में अपने बच्चों के भविष्य को जानने की बात ज्यादा प्रकट होती है। माँ अपने बच्चों का हित चाहती है, माँ कभी अहित नहीं चाहती। गुणों पर तो विशेष ध्यान दिया, पर जैसे ही दो चार अवगुणों की बात कही
कि अब तो हिमालय ने और माता मैना ने दोनों ने कान खड़े कर लिए। नारद जी ने कहा कि हिमालय, तुम्हारी बेटी के 2-4 अवगुण, इस बेटी के भाग्य में जो पति मिलेगा वो थोड़ा विचित्र रहेगा। कैसा रहेगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलहि।